शिव पुराण के अनुसार महादेव के अतिरिक्त अन्य कोई भी देवता साक्षात ब्रह्म स्वरूप नहीं है। भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप को यह जगत जान सके, इस कारण ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इसलिए शिवलिंग के रूप में महादेव जी की पूजा होती है। शिवलिंग के बारे में, उनकी पूजा और पूजा के नियम आदि के बारे में जाने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कर दें। शिवलिंग की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। यदि भक्तगण शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें शिवलिंग की पूजा प्रातःकाल से लेकर दोपहर से पहले तक संपन्न कर लेना चाहिए। इस समय की गई शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी होती है। शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग को घर में रखने से संबंधित कुछ विशेष नियम भी हैं, जिनका पालन नहीं करने पर शुभ फल प्राप्त होने की बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग को भगवान शिव की ऊर्जा का ही रूप माना जाता है। शिवलिंग से हमेशा ही ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए घर में शिवलिंग को कभी भी बंद स्थान में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा खुले स्थान में ही रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान में ही रखना चाहिए। शिवलिंग कभी अकेले नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ शिव परिवार की एक तस्वीर अवश्य रखना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाना चाहिए। घर में कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, अर्थात घर में स्थित शिवलिंग का आकार 6 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में ही की जाती है। बड़े आकार के शिवलिंग को भी मंदिरों में ही स्थापित किया जाता है, घरों में नहीं, क्योंकि इनकी पूजा का एक विशेष विधान होता है जिसे नियम पूर्वक करना घर में संभव नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार एक से अधिक शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का नियमित जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि बैठकर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर जल अर्पित करने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता, जिससे इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि पूर्व दिशा शिव जी के आगमन की दिशा होती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव जी के आगमन मार्ग में बाधा पहुंचती है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके महादेव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी की वामांगी दिशा मानी गई है, जहाँ माता पार्वती का वास होता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से शिव जी और माता पार्वती जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग का अभिषेक नारियल पानी से करना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि नारियल पानी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था। शंख को उसी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए विष्णु जी की पूजा तो शंख से होती है, किंतु शिव जी की नहीं। शिवलिंग पर जल को चढ़ाने के लिए तांबा, चांदी और कांसे के पात्र उत्तम माने जाते हैं, किंतु स्टील के पात्र से कभी भी उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार तांबे के पात्र से शिवलिंग पर दूध भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबा से मिलकर दूध विषतुल्य बन जाता है। सोना, चांदी, तांबा और पारा धातु के शिवलिंग घर में स्थापित करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। नर्मदा नदी से मिलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यधिक शुभकारी और कल्याणकारी होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सर्वाधिक शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। नियमित पूजा करने में असमर्थ होने पर घर में शिवलिंग को कदापि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की नियमित पूजा और अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं तो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने की बजाय उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। ओम नमः शिवाय।